जी, तो आज हम ऐसे राइटिंग करेंगे. But before we start, we have a new student. Seema, can you come out here and introduce yourself, please? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा सिद्दीकी है. Seema, in English? Miss, but I don't know. Try. My name is Seema Siddiqui. I am inter student. I learn know little English. I like songs and I like talk to my mother, and I teach tuitions for pocket money. That's very good. Excellent. Take a seat. Now class, can you quickly introduce yourselves to Seema? Shaila, Zala, Lubna, कलीम, Sharmeen. सीमा सिद्दीकी. ये कब से सीख रहा है इंग्लिश? जब से तुम दुबई गई हो. 3 महीने. हाँ. बोलना आया? कुछ भी नहीं, वही हाय वेलकम थैंक यू के अलावा कुछ नहीं आता. उतनी इंग्लिश आती थी, 3rd क्लास में उसको आती थी. तेरा मियाँ कैसा है, कहाँ है आजकल? वैसा ही है, बेहद रोमांटिक और बेहद मेहनती. उसे तुम दोनों के लिए वो कलोन्स और घड़ियां भेजी हैं. हाँ, वैसे इत्तेफाकन बड़ा शरीफ मियाँ मिल गया तुझे. तुम्हें कब मिल रही है कोई शरीफ लड़की? तभी शरीफ लगती है मुझे. तुम्हारी बहुत फनी तस्वीर मिली है मुझे. आई थिंक क्लास 6 की है. उसमें तुम बिल्कुल सूखे चूहे लग रहे हो. ऊपर से तुमने मुख्तलिफ रंग के मोजे पहने हुए, पतली पतली कांगड़ी टांगे, उसमें एक हरा और एक पीला मोजा. बस बकवास. घर आके देख लो. तू किधर से आ गई? इंग्लिश में पूछो फिर बताऊंगी. हाँ, तो तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आएगी? अरबी में पूछूं क्या? इसको पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म देखनी है. दिरहम लाइयो. चिचोरे, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ. मैं मेहमान नवाजी अफोर्ड नहीं कर सकता. मुझे ले जाना है तो धर्म खर्च करने पड़ेंगे. वो हसन, क्लास में नई लड़की आई है. इसको फिर बुखार चढ़ गया. बहुत जोर से चढ़ा है यार, बहुत जोर से चढ़ा. तेरी अम्मा को पता चलेगा, सारा बुखार उतर जाएगा. अम्मा अब्बा गए मैं उम्रे पे, कम से कम 1 महीने बाद आएंगे. किसको बताएगा? चलना चुनिया देखना. लगी हुई है कि चूड़ियाँ? हसन बेटा, आज शाम को जल्दी आ जाओ. क्यों? तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है सरोद के साथ. नहीं, आई एम सॉरी, वो मुझे एनी को खाने पे ले जाना है रात को. अरे, एनी आई हुई है और मुझे घर पे मिलने नहीं आई. आएगी, कल परसों आएगी. आने दो उसे, वो ही तुम्हें ठीक करेगी. उसकी बात तो तुम नहीं टाल सकते ना, मेरी तो बात टाल देती हो. वो अब्बा कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगे? पेंशन लेने गए हैं. अच्छा तो बेटा, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी सरोद के साथ. आपकी मर्जी, मेरे लिए तो बेकार है. बेटा, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? तेरी मेरी वो शक्ल में जिसकी कोई कल सीधी ना हो. खुदा हाफिज़. are men more intelligent than women? That is the topic of our debate today. And I need 2 of you to come out here, one to talk in favor and one to talk against it. Seema, why don't you come out? And Fizan, जी मिस. आइए. मैं जी. अब मिस वो आज ना डिबेट ना करवाएं तो अच्छा होगा. Come on, Faizan, you can do it. आ जाए. Come on. जी सीमा, you start. Yes, miss.
I think women are more intelligent. Women? Women are more intelligent because they are good students. They get all the positions. When they are working in an office, they do good work. They are good housewives and they are good working women. Ji, not bad, Seema. Faizan? जी मैन man is are clever, men are strong, and men are brave. They bas. Seema, why don't you sit down also? Now, what was wrong with that speech? Miss, I think Faizan was... ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। जिंदगी के 40-50 साल जिस आदमी के साथ गुजारने हो, उसको जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। मगर तुम किसी को इतना नहीं जान सकते जब तक उसके साथ रहो नहीं। हर इंसान में ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वक्त के साथ पता चलती हैं। ना मुझे कुछ जानना है और ना ही मुझे कुछ समझना है। मुझे उससे शादी करनी है बस। बकवास ना करो। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। मैं तो हरगिज ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। पहले उस बंदी से मिलूंगा, उसे गुस्से में देखूंगा, उसका रहन सहन देखूंगा और उसका मेंटल अप्रोच देखूंगा, तब जाके शादी करूंगा। देख लेना बच्चों, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई किसी बुढ़िया से शादी होगी तुम्हारी। मुझे भी ऐसा लगता है। याद है जब इसे मिस नजमा तरमजी से इश्क हो गया था? इसको इश्क भी हुआ था सरदारा से। That was so funny. याद है इसको अनार भी छील छील के खिलाती थी। अब मैं वाकई आशिक हो गया हूँ। 505वां इश्क है इसका। जी नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी इश्क है और मैं इसी से शादी करूंगा, देख लेना। ये हुई ना बात। प्लीज प्लीज मेरे होते हुए शादी कर लो ना। मैंने अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करनी है। कल ही मैं उससे बात करता हूँ और ज्यादा मत हंसा कर। हाँ भाई, आ गया। हाँ, क्या वो बात क्यों से? अबे नहीं यार, उसे देखते ही फालिज गिर जाता है। पैरों का हाथों का कंट्रोल काबू में रहता नहीं है। बॉडी आड़ी चल रही होती है और हेडलाइट फ्यूज हो जाती है। तू लगता है वाकई सीरियस हो गए। हाँ यार, मैं वाकई सीरियस हूँ। कम से कम एक बार दिखा तो दे कौन है। थोड़ी देर पहले ही नजर आई थी मुझे, इधर ही किधर। अरे यार पिछाड़ी काले कपड़ों वाली। अबे ये सीमा, तू जानता है उसे? भाई मेरे बाप मेरी से बात करा दे यार। भाई नहीं है, देख। नहीं, मैं इस तरह उसे जानता मानता नहीं हूँ। वो मेरी कजन की बेटी को ट्यूशन पढ़ाती है। तो इससे करीबी जान पहचान और क्या हो गया यार। चल तेरे कजन के पास चलते हैं यार, आजा। पागल हो गया है क्या? हाँ यार, पागल हो गया मैं। चल। आलिया और जोहा पिंडी गई हैं। जब तक वो नहीं आती उस वक्त तक सब्र कर लो। कब आ रही है वो? कल ही गई हैं। 15-20 दिन तो रहेंगी वहां। 15-20 दिन? हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर आ जाए। दिमाग तो ठिकाने पे नहीं आएगा, मैं खुद ठिकाने पे आ जाऊंगा, देखना। तुम जानते हो उनको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। उसकी फैमिली में उसकी अम्मी के अलावा और है कौन? तो यार फिर उनसे बात करो कि वो इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है।
हो सकता है कि सीमा विमा की बात खबरदार तूने उल्टी सीधी बात मुझसे निकाली है, यही जान दे दूंगा मैं अपनी। इसका मर्ज तो बहुत बढ़ गया है। ठहरो मैं फोन करता हूँ। फोन? हेलो सीमा, मैं रफीक बोल रहा हूँ। सायरा है घर पे? जरा बात करवा दो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत। अच्छा सुने, मुझे एक बात करनी थी आपसे, सीमा के बारे में। उसकी कहीं बात तो तय नहीं हो गई है? जी मेरी नजर में है एक लड़का, चाहे तो उससे मिल लें। हाँ मेरे घर पे। जी बता दूंगा। खुदा हाफिज। जिंदगी में पहली मर्तबा औरतों वाला काम किया है, अजीब सी कैफियत हो रही है। पानी पिलाऊं आपको? पानी? सायरा मिलने आ रही है तुमसे कल शाम को। कल शाम को? क्यों, आज क्यों नहीं आ रही? चुप। सॉरी यार, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था ना। सॉरी कल आ रही है। बेटा, मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूं? वही जो हमेशा देती रही है। देखो, तुम्हारे अब्बा तुमसे सख्त नाराज हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं मना लूंगा। आखिर तुम इस मामले को कब तक टालते रहोगे? अम्मी देखें, मैं इस मामले को टाल नहीं रहा हूँ, बल्कि इंतजार कर रहा हूँ। किस बात का इंतजार? किसी ऐसी लड़की का जो इस काबिल हो जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी जा सके। लड़कियां अपने आप को उस रंग में रंग लेती हैं जो रंग शौहर को पसंद हो। देखिए, मैं किसी को रंगना मंगना नहीं चाहता हूँ। मुझे उन अच्छे रंगों की तलाश है जो लड़की के अपने हो। अजीब खब्तुल हवास बातें करती हो तुम, समझ में नहीं आती। ये क्या उठा लाए हो? वो मैं चाय के साथ रखने के लिए कुछ चीजें ले आया हूँ। चाय कौन बनाएगा? मैं अभी से बना देता हूँ। हाँ बना के फ्रिज में रख दो, स्ट्रॉ के साथ पी लेंगे। अभी उनके आने में 1 घंटा बाकी है। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीजें निकाल के प्लेट में रख देता हूँ, ठीक है? इससे अगर तुम्हारी बेचैनी कम होती है तो जरूर। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। और तालीम? तालीम MA। माशाल्लाह। वैसे ये जमाना महज़ब किस्म की तालीम और नौकरी का है नहीं, इसलिए तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वैसे ये बताएं कि सीमा की अम्मी किस किस्म की खातून है? यूं समझ लो कि सीमा अगर 40 वोल्ट का बल्ब है तो उनकी अम्मी 200 वोल्ट का। दोनों जब साथ भी होती हैं तो लोगों की तवज्जो सायरा ही की तरफ होती है। अच्छा, वो मान तो जाएंगी ना? भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर तुम्हारी फितरत पे गौर करेगी तो शायद हाँ कर दे। पता नहीं हसन कहाँ रह गया है। वालेकुम अस्सलाम। देर तो नहीं होगी मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं। आइए ना अंदर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फैजान है, सीमा के साथ इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा आप फैजान हैं? जी। आप जानती है क्या? नहीं जानती तो नहीं, लेकिन सीमा ने बताया था मुझे इनके बारे में। अब क्या बताया था? मत घबराइए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं बताई थी उसने। मेरे ख्याल से हसन आ गया, मैं सो जाता हूँ। अच्छा लड़का है, सीधा साधा सा। सीमा भी यही कह रही थी। आजा। ये मेरा दोस्त है हसन, और रफी साहब कजन है। ये है सारा बख्तियार। बैठ जाओ हसन। बैठ। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जब तक चाय का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? मैं हेल्प करूँ आपकी? नहीं जाने दीजिए। ये कसम खा सकेगा कि इसे चाय बनानी आती। जाओ। हाँ। ठहरो, मैं भी आता हूँ। पता नहीं किचन का क्या हाल करो।
आप क्या करते हैं? जी मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और फैजान? फैजान स्कूल में पढ़ाता है। कब से जानते हैं आप एक दूसरे को? बचपन से। उसने शादी का फैसला कुछ जल्दी नहीं कर लिया? हैरत तो मुझे भी है, मगर खुशी ज्यादा है। कितना बड़ा फैसला उसने जिंदगी में पहली बार खुद किया। लेकिन इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से तो नहीं हो जाते, खुसूसन ऐसे फैसले। हो सकता है उसने सोचने समझने की जरूरत ही महसूस ना की हो। बास चेहरे खुली किताब होते हैं। जो लोग चेहरे पढ़ने का हुनर जानते हैं उन्हें तो फिर ज्यादा मोहतात होना चाहिए, नहीं? हो सकता है उसने पढ़ लिया हो कि उसे किसी एहतियात की जरूरत नहीं है। हम भी कितने बेवकूफ हैं, यहाँ बैठ के उनकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं, जबकि ये फैसला तो उनको करना है। तो आप सीमा की अम्मी हैं। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपना फैसला उस पर ठूंसूं। लेकिन हमारा माशरा इसे हक समझता है। तो फिर शायद मैं बागी हूँ, क्योंकि मैं ये अपना हक इस्तेमाल नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। मुझे हैरत हो रही है। किस बात पे? अब सीमा की अम्मी लगती नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर सच्चाई है? आइए, बाकी बातें यहाँ हो जाएंगी। क्या कहा उन्होंने? अभी कोई जवाब नहीं दिया। सिवाय इसके कि जो मैं भी कहता हूँ कि ऐसे फैसले जल्दी में नहीं हुआ करते। मुझे लगता है कि मेरी जॉब की वजह से जरूर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। काश जॉब बदलना मेरे बस में होता तो मैं कब की जॉब बदल चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ इंग्लिश का मसला सामने आ जाता है। इंग्लिश सीख तो रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं शरियार से तुम्हें जॉब दिलवा सकती हूँ। दुबई में? हाँ, देखना नखरे करेगा अब। दुबई तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। बेटा सर पे पड़ेगी ना तो बिल्कुल जाएगा, जरूर जाएगा। पता नहीं कब जवाब देंगे वो लोग। सीमा से पूछ क्यों नहीं लेते कल? नहीं, कल तो मैं क्लास में जाऊंगा ही नहीं। देखना तू इतना डरता क्यों उससे यार? क्यों डरता है? नो होप, कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो अच्छा खासा तमीज का आदमी लगा वो। बस जरा थोड़ा बेवकूफ सा नहीं? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, काफी नॉर्मल सा लगा मुझे। बल्कि नॉर्मल? हाँ। अम्मा अगर वो नॉर्मल लड़का होता तो वो स्कूल में पढ़ाता। है? सीमा, टीचिंग में क्या बुराई है? अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है टीचिंग। अच्छा अम्मा गंदी बच्ची। अच्छा ये बताओ, आदतन कैसा लगा? अम्मा आदतन मुझे क्या पता, उसकी शक्ल ठीक है, ये गनीमत है। अरे चाय पे बुला ले। अम्मा अब अपने चाय वाली शुरू करना, वो बहुत फिल्मी है। क्यों? इतनी अच्छी लगोगी, ट्रॉली पे चाय सजा के लाओगे ऐसे। अम्मा खबरदार, खबरदार किसी को चाय में बुलाया। तुम क्यों ना बुलाऊं, तुम्हारी उम्र है ऐसे काम करने की। नहीं नहीं नहीं, तो मैं करूं, मैं लाऊंगी चाय। हाँ आप ले, आप होगी ना। हसन आपका टेलीफोन है। हेलो। हाँ हसन, सीमा की अम्मी का फोन आया था। उन्होंने 4 बजे चाय पे बुलाया है। ग्रेट, तो फिर जाना। शर्ट वर्ट चाहिए क्या? नहीं, तेरी उस वाली शर्ट है मेरे पास। पिक करेगा मुझे? भूल गया क्या? डबल सवारी बंद है। तो फिर तू सीधा सीमा के घर पहुंच, मैं वहीं पहुंचता हूँ। एड्रेस मालूम है तुझे? लिख। मछलियां देखते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता है। जी मछलियों की मूवमेंट्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि समंदर की हर चीज ही बेहद हसीन होती है। आओ बैठो। मेरा बस चलता ना तो मैं तो समंदर की तह में अपना घर बना देती। ये आपका शौक है क्या? शौक भी है और प्रोफेशन भी। मैं NIO में रिसर्च कर रही हूँ ओशियानिक लाइफ पर। फैजान नहीं आए? फैजान बस आता ही होगा, लेकिन मैं शायद वक्त से पहले आ गया हूँ। सीमा कह रही थी वो आज क्लास में भी नहीं आया। फैजान को सीमा के सामने आते हुए डर लगता है।
तो आज क्या करेगा? आज वो मुझे लेके आया है अपनी मॉरल सपोर्ट के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल में आ गया। कहाँ रह गया था? तुझे कितनी देर हो गया है? काफी देर हो गई मुझे तो। हाँ। सीमा, ये हसन है फैजान के दोस्त। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। बातें करो। फैजान, वो तुम बताओ ना सीमा को क्या बताना चाह रहे थे? मैंने? हाँ, वो बताओ कि तुम क्लास में क्यों नहीं गए थे? मुझे वो बुखार चढ़ गया था ना बहुत तेज, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, तो उतर गया आप? वैसे इस बार नहीं उतरेगा। इस बार क्या मतलब? आप पूछे से? किस बुखार की बात कर रहे हो तुम? अजीब आदमी है आप, बुखार तो आपको चढ़ा था, इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं जिस बुखार की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इसी को होता है। ये बुखार नहीं है, ये क्या? आपके अम्मी ने आपसे कोई बात नहीं की क्या? हाँ, मेरी अम्मी ने तो मुझसे बहुत सारी बातें की हैं। मसलन? मसलन के वो सब्जी लानी है, धोबी का हिसाब करना है, गाड़ी में पानी डालना है, बिजली का बिल देना है, मासी आएगी उससे सफाई करानी है, वगैरह वगैरह। मैं आपसे बाद में बात करूंगा जब ये नहीं होगा तो। अच्छा अच्छा। मुझे एक मौका दे दें प्लीज, वन स्कूप। जल्दी बताओ ना क्या हुआ? एक आदमी सर झुकाए इस तरह बैठा हुआ था जैसे सूखे हुए दरख्त के ऊपर उल्लू बैठा होता। मेरी जगह अगर तू होता ना तो तेरा भी यही हाल होता। वो लड़की इतनी तेज है तो बिजली के बिलों से लेकर धोबी के कपड़ों के बारे में सब कुछ बता दिया। सायरा जैसी बात नहीं है उसमें। सायरा कौन? यार तू किस तरह नाम ले रहा है सीमा की अम्मी का? भाई और किस तरह नाम लूं? वो कहीं से किसी की अम्मी लगती ही नहीं। हाँ लेकिन यार वो मेरी होने वाली सास है। वैसे तू बड़ा अजीब लगेगा उसको आंटी या खाला बोलता हो। देखा सर, हमारे यहाँ रिश्तों को फौकियत दी जाती है। मामू उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे नाम लेके नहीं पुकारेंगे, मामू ही कह के पुकारेंगे। अच्छा भाई देख, वो तेरी सास है, तू उसको अम्मी बोल, खाला अम्मी बोल, बड़ी अम्मा बोल। मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों तड़ी लगा रहा है? ऐसा करो, मुझे मिला दो, मैं बताऊंगी क्या बुलाना चाहिए। वैसे बात हो रही थी सीमा की। तुम मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो जैसे मेरा एक्सरे कर रहे हो? मैं तो सिर्फ क्या? मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि फैजान, तुम कोई एक जुमला तो पूरा बोला करो। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या। ये कि तुम दुबली कितनी हो गई, अब खाती पीती नहीं हो क्या? चलो मुझे घर छोड़ के आओ। अभी से? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझ में और बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। क्यों? मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम? नहीं, इतने बुरे भी नहीं। चलो। हेलो। जी मैं हसन बात कर रहा हूँ। हाँ हसन बोले। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं, नॉट एट ऑल। बोले क्या पूछना? यही कि वो सुनहरी वाली मछलियाँ कितना खाती हैं, क्या खाती हैं, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है उनको, और अगर एक जार में बंद कर दिया जाए क्या वो जिंदा रह सकती हैं? ये सब कुछ एक सांस में इसी तरह तुम्हें बताऊं जिस तरह तुमने पूछा है, या
ऑफिस के बाद इत्मीनान से बताओ। इतना इंतजार कर सकते हो? तो फिर मैं घर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। कुछ तो बोलो ना। इस तरह खामोश रहने से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाह रही हो? तुम्हें तो समझना चाहिए कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ। सोचने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम मुझे बता दो ना कि तुम क्या सोच रही हो। लेकिन तुम कोई जहमत गवारा नहीं करोगे, है ना? आसान लफ्जों में बताओ कि तुम कौन सी जहमत उठवाना चाह रही हो मुझसे। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम ये नहीं कहना कि मैं रूड हूँ और बदतमीज हूँ और क्या क्या। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। वादा? वादा। तुम अपनी नौकरी बदलो भाई, और एक गाड़ी भी ले लो। ठीक है, ये दोनों काम हो जाएंगे। चीनी कितनी पियोगे? जितनी आप लेती हैं। तुम्हें कैसे पता मैं कितनी चीनी पीती हूँ? शायद आप भूल रही हैं, मैं एक दफा आपके घर आया था, मैंने चाय पी थी। हाँ तो ऑब्जर्वेंट हो। और क्या ऑब्जर्व किया? अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपको समंदर में सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है? सी अर्चिन्स। पता है सी अर्चिन्स कैसे लगते हैं? जैसे किसी ने प्याली में सूरजमुखी का फूल सजा दिया। इसके अलावा? शेल्स और कॉरल्स। इतने हसीन कलर्स होते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। कभी समंदर की गहराई में उतरे? नहीं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी समंदर की गहराई में उतरूं। हुस्न परस्त हो? आम सा आदमी हूं। आम सी खूबसूरती भी मुझे अच्छी लगती है, बहुत होती है मेरे लिए। मैं बताऊं तुम्हें क्या अच्छा लगता होगा? अच्छा म्यूजिक, खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत चेहरे, है ना? मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जिसमें एक्सप्रेशन हो, कैरेक्टर हो, जिसकी खामोशी बोलती हो। ये अच्छा लगता है मुझे। तुमने सही कहा था। वाकई यहाँ की खामोशी तो कई कहानियां सुना रही है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इन खामोशियों को महफूज कर लूं। वैसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इन जगहों का डिके होना। मैं ये सोच सोच के घबराता हूं कि कल ये जगहें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वक्त बहुत बेरहम होता है हसन। नहीं, हम बेरहम हो गए। हमें इन जगहों की कदर ही नहीं है। मैं जब छोटा था तो आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहता था। फिर अब्बू चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं और अम्मी चाहती थी कि मैं मेडिसिन पढूं। अकेले हो ना, इसलिए सारी तवज्जो और सारी उम्मीदें तुमसे ही वापस हैं। इसीलिए शायद मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। हम एक जिंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते हसन। अगर एक काम भी पूरी तवज्जो और ईमानदारी से कर दें ना, तो यही काफी है। मैं तस्वीर खींचूं? नहीं नहीं खबरदार प्लीज। क्यों क्यों? नहीं नहीं प्लीज नहीं। नहीं मैं खींचूं। नहीं सफेद कपड़ों में मैं बड़ी अजीब सी एक भटकी सी रूह लगूंगी। प्लीज अगर आप मेरी खींचे ना तो मैं बदरू लगूंगा, आप फिर वो लगेंगे। अच्छा नहीं गाने नहीं गाने, गाने का शौक है लेकिन गाए नहीं कभी। लोग आ गए। अब हम खाना खा चुके हैं और बिल का इंतजार करते हैं। कहाँ मरे हुए थे? ना बैंक में थे ना घर पे थे। कहाँ थे? किसके साथ थे? यही था, मैं कहाँ जाऊंगा? इधर देखो। क्या क्या देख रही हो? अजीब से लग रहे हो। क्या अजीब सा लग रहा हूँ? शाबाश है इसके शौहर पे, जैसी शक्की औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। हसन, कौन है वो?
कौन वो? बताना कहाँ गया था तू? तेरी अम्मी का फोन 2 मरतबा मेरे स्कूल आ चुका और 4 मरतबा बैंक। तो बैंक वालों ने उन्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि मैं उन्हीं के काम से गया हुआ था, हेड ऑफिस। नहीं, ये तो नहीं बताया था। हाँ, ये जरूर बताया था कि आपकी अम्मी को कहा जाए कि आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। शराफत से बकोगे या हम उगलवाएं? यार अम्मी बहुत परेशान हो रही होगी। तुम घर कब आओगी? अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। हसन, मैंने खाना खा लिया, खुदा हाफिज़। देख, अगर तू बगैर बताएगा तो बहुत बुरा होगा हसन। क्या ख्याल है? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमसे छुपा क्यों रहा है? हो सकता है बात अभी अधूरी हो। उसकी आदत है कि जब काम पक्का होता है ना तब बताता है। सीमा का क्या ख्याल है? सीमा कैसी है? क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या हुआ? उसे मेरी नौकरी नहीं पसंद। दो ही सूरतें हैं, या तो लड़की बदलो या नौकरी। ज्यादा अजीज कौन सी है? लड़की। जो कहती है चुपचाप करते जाओ। अच्छा, वो दुबई वाली जो ऑफर थी वो अभी है, बरकरार है? शरिया से बात करो। बात करो ना भाई। और क्या बेगा तो कुछ करो। प्लेटें निकालो। अम्मा, मैंने ना फैजान से कह दिया क्या? कि वो अपनी जॉब बदल ले। और वो मान गया? ये तो पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि बदल लेगा। ज्यादती तो नहीं कर रही उसके साथ कोई? अम्मा, आई नो हिम ना। मैं जब तक उसको पुश नहीं करूंगी ना वो कुछ भी नहीं करेगा। और मैंने उससे गाड़ी के लिए भी कह दिया। सीमा, तू ज्यादा फरमाइशें नहीं कर रही हो? अम्मा, किसकी तरफ है आप? तुम्हारी तरफ हूँ जान। तो फिर इसमें से मेरी भलाई तो नहीं है, उसकी भी तो है। तुम्हारी दोनों की मंगनी ना कर दूं? सारे अंडे फोड़ दूंगी मैं। वापस रखो। और एक तो ये क्या तुम रोलर्स लगा के खड़ी हो जाती है रोज सुबह? मेरे रोलर्स की जान छोड़ दें आप। रोज सुबह यही कहती है मुझको। और कोई मंगनी शंगनी नहीं होगी जब तक उसको कोई बेहतर नौकरी नहीं मिलती और वो ये वाली नौकरी छोड़ता नहीं है। कोई किसी से अगर आपने जिक्र किया ना मंगनी का। बहुत शर्तें लगा रही हो तुम। अच्छा देखेंगे ना, अभी नो मंगनी शंगनी। मुझे पता है फैजान का, वो सब कुछ कर लेगा। मुझे तो फैजान पे बेहद तरस आ रहा है। मासूम और सीधा साधा सा बच्चा है। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि क्या वो सीमा को जानता है। तुमने कहा वो जानना ही नहीं चाहता। जानने से भी उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब भी सीमा को देखता है ना, उसकी जबान पर ताले पड़ जाते हैं। सीमा बिल्कुल टेट्राडॉन की तरह है। टेट्राडॉन? देखने में हसीन और मासूम, मगर खतरनाक स्पाइक से भरी हुई। खतरे के वक्त स्पाइक्स बाहर निकल आते, छू जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। आप इंसानों को भी इसी निगाह से देखती हैं? आदत से मजबूर जो हूँ। चले, मैं क्या हूँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किससे पूछूं तो? जो तुम्हें बेहतर जानता है। आप नहीं जानती? जान जाऊंगी तो बता दूंगी। आपके हस्बैंड की डेथ को कितना अरसा हुआ? सीमा 8 साल की थी जब। कैसे आदमी थे? मुकम्मल, बेहद मुकम्मल। 9 साल एक ख्वाब की तरह गुजर गए। अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज्ड मैरिज। जब हमारी शादी हुई ना तो हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला ने हम दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए था। डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वार्निंग के, बस अचानक। फिर वही हुआ जो होता है। मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मैंने सीमा को संभाला और घर से भाग ली। अब घर वालों से भागी थी या शादी से? दोनों से ही।
शादी इतनी खौफनाक होती है क्या? तब लगती थी, और अब? अब वक्त ही नहीं रहा। कहाँ थी आप? क्यों? आप ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? आपने कभी ऐसा किया नहीं, मैं परेशान हो गई थी यार। इसीलिए कहते हैं मामूल की आदत नहीं डाला करते। अचानक तब्दीली भी नहीं आनी चाहिए। इसे तो तब्दीली पे डिपेंड करता है। आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? फैजान की जॉब का क्या हुआ? पहले आप मुझे बताया मुझसे क्या छुपा रही हैं? मैं तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ हैं? जब कुछ होगा बता दूंगी। पहले ये बताओ फैजान की जॉब का क्या बना? दुबई जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये कब हुआ? तुझे फुर्सत होती तो बताता ना मैं। पता कितने दिनों बाद ऐसे मुलाकात हुई है? मुलाकात को छोड़, तू ये बता कि तेरी जॉब का क्या हुआ, मिली कि नहीं? यानी कि मैंने जॉब का बंदोबस्त भी कर दिया और वीजे का भी। अगले हफ्ते चला जाऊँगा। हाँ हाँ। अच्छा अब तो बता दे मुझे अपने चक्कर के बारे में। तो यार जब उससे बात हो जाएगी तो बता दूंगा ना। तो तूने अब तक उससे बात ही नहीं की है? नहीं। तुझसे तो बेहतर मैं निकला। हाँ? तू मुझसे बेहतर ही है। चला तेरे को खाना खिलाता हूँ। चल। बेहतर आदमी। चल। तुम पागल हो गए हो फैजान। यहाँ पर नौकरियों का क्या काल पड़ा हुआ है। सीमा, यहाँ ऐसी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है कि मैं फौरन गाड़ी ले सकूँ। और अगर तुमने दुबई जाके गाड़ी ले भी ली तो मुझे उसका क्या फायदा है? तो मैं तुम्हें दुबई बुला लूंगा ना। नो थैंक यू, मुझे दुबई नहीं जाना है। और जो यहाँ कुछ नहीं कर सकता ना वो वहां जाके भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना सीमा। तुम मुझसे पूछ तो लेते फैजान। मैं समझ रहा था कि तुम खुश होगी। बात कनाडा या अमेरिका की होती तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन दुबई, जिसे देखो दुबई चला जा रहा है। तो मेरी किसी बात से मुतमईन नहीं होती हो। कौन सी बहुत इत्मीनान बख्श बातें करती हो तुम। अब मुंह फुला के बैठ जाओगी तुम? तो और क्या करूं? कुछ खाओगी? फिर मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगे कि नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास। आज ही सैलरी मिली है ना मुझे। खुश कर दिया ना जलील। तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ पैसों की वजह से लड़ती हूँ तुमसे? बाजार तो ऐसा ही लगता है। पैसा बहुत जरूरी चीज है फैजान, और कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेहनत की आदत पड़ जाए तो उसमें बुराई क्या है? और तुम हो के अच्छा सॉरी कह दिया ना। चलो कुछ खाने चलते। दुबई नहीं जाना, बहुत फजूल जगह है। आज फिर से देर हो गई। सीमा मुझसे फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेगी। मुझे भी एक सवाल पूछना है, बहुत सीधा साधा सा। मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। तो ठीक है फिर, सवाल पूछने की उलझन से निकालो और खुद ही जवाब दे दो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे पूछो। क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह पूछोगे। क्या है भैया, कैसे पूछूं? पूछो ना। अच्छा पूछता हूँ, तुम अपनी जिंदगी के अगले 100 साल मेरे साथ गुजार सकती हो? जवाब दो, जवाब दो। मुझे पता था तुम इसी तरह पूछोगे। हाँ लेकिन मैं जवाब मांग रहा हूँ। कुछ दिन मोहलत नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो मजबूरी है। क्या मतलब?
गुजारा तो करना ही पड़ेगा। आपके पास रैन कैसरोल्स हैं? जी मिल जाएंगे। 4 लोगों के लिए प्लीज पैक करवा दीजिए। अच्छा 10 मिनट वेट करना होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसा पकड़ा? वालेकुम सलाम। एनी ये सायरा है। सायरा एनी मेरी बचपन की दोस्त। हाँ, बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना। हसन ने कुछ बताया ही नहीं। क्यों हसन? बैठो बैठो। हाँ आई बैठे प्लीज, कम सिट। अच्छा वहाँ बैठो। कहाँ थी आप? ऑफिस से तो आप 6 बजे निकल गई थी। वो खाना खा लिया तुमने? बस ये पूछकर आप अपने आप को मुतमईन कर लेती हैं। मैं दोपहर को वापस कैसे आई, ट्यूशन पे कैसे गई, खाली घर में आके मुझे कैसा लगा, क्लास में कैसे गई, किसी बात से कोई मतलब है आपको? मेरा बेबी फैजान से फिर लड़ा है आज। आपको क्या? किस बात पर लड़ाई हुई? भाई अम्मा बहुत ही बेवकूफ आदमी है वो। क्या किया उसने? मैंने उसे नौकरी बदलने को कहा था, मुल्क बदलने को तो नहीं। हाय, कहाँ जा रहे? दुबई। है ही नहीं। और तुम जाना दोगी उसे? नहीं भाई, मैंने मना कर दिया उसको। और वो मान गई? जाहिर है, अपनी कोई डिसीजन मेकिंग पावर तो है नहीं उसकी, जो मैं कहती हूँ वो कर लेता है। ये अच्छी बात है ये जान, अच्छी बात नहीं है। इतना कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का आदमी है वो, और तुम कह रही हो। जहर लगते हैं मुझे ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के आदमी। उससे 1000 दर्जे बेहतर तो वो उसका दोस्त है। क्या वो हसन? क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। आप बताएं, आप कहाँ थी? सीमा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने भी अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का सोच लिया तो क्या मतलब? तुम अच्छी तरह समझ गई हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, शादी। किससे? हसन। किससे? हसन से। कितना फर्क है दोनों की उम्र में? 12 साल। और फैजान की शादी हो रही उसकी बेटी के साथ। जी मगर वो देखने में वो 25 साल की लगती होगी, सलीकामंद होगी, पढ़ी लिखी होगी, खूबसूरत होगी, है ना? आप एक बार मिल तो लीजिए। नाम ले लेना उसका मेरे सामने। और अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो अम्मी प्लीज ऐसी वैसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे आपको बाद में दुख हो, आपको पछतावा हो कि आपने बगैर सोचे समझे ऐसी वैसी बात कर दी। दुख तो तुमने दे दिया हसन, और क्या दुख दोगे? थैंक यू एनी, मुझे मालूम है अम्मी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी।
श्योर? मेरी अम्मी है, मैं जानता हूँ। अब रह गए फैजान। क्या बकवास है? क्या बकवास है? क्या करता फिर रहा तू? क्या करता फिर रहा हूँ मैं? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। सुबह सीमा का फोन आया था मेरे पास। ओ मुबारक हो, अब तेरा दिन अच्छा गुजरेगा। वो कह रही थी कि दुबई जाने की जरूरत नहीं है। देख देख, बात गोल करने की कोशिश मत कर। शराफत से बता दे कि तुझे मेरी सांस मिली थी हरकत करने के लिए। भाई अगर मुझे किसी और की भी सांस मिलती ना, मैं यही हरकत करता। बेशर्म आदमी, तू मेरा ससुर बनने की सोच रहा है? सोच नहीं रहा, मैं फैसला कर चुका हूँ। ठीक है, मैं तुझे अपना ससुर मानने से इनकार कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुझे अपना दामाद मानने से इनकार कर दूंगा, कोई और दामाद ढूंढ लूंगा। मैं तेरा गला घोट दूंगा या तुझे जमीन में गाड़ के रख दूंगा। हाँ, गला घोट मेरा, जमीन में गाड़ दे। पागल हो गए हो, हटो। हाँ, तो तुम इसको क्यों नहीं समझाती हो? क्या समझाऊं? ये कि शहर में दूसरी सास है, कोई और ढूंढ ले। ताकि सब ताने मारे कि फैजान का दोस्त फैजान की सास के साथ फ्लर्ट करके भाग गया। अभी लोग नहीं बोलेंगे क्या? लड़ोगे मरोगे तो और बातें करेंगे लोग। फैजान शादी कर रहा है, ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, सोचो। तू वाकई शादी कर रहा है उनसे? जी हाँ। तुम दोनों एक ही दिन शादी कर लेना। हाँ। बहुत हंसी आई। फिर लड़ाई होगी। तू ज्यादा ना बोल मेरे सामने, समझे? तेरी वजह से लड़ाई हुई सीमा से मेरी आज। कहने लगी अपने सर फिर दोस्त को समझाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है? मेरी फिरकी घूम गई। मैंने भी कुछ सुनाई उनसे आज। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, जो तुम्हारी बातें मानता रहूं मैंने नौकरी छोड़ूंगा ना, दुबई जाऊंगा और नहीं हसन को समझाऊंगा। गुड, फिर क्या हुआ? फिर क्या, बिल्कुल सुत, बल्कि ठीक हो गई बिल्कुल। लेकिन पहले कर लेता ना, पहले कहाँ था तू? बिस्कुट दो। बिस्कुट खिलाओ। ये सारे टूट गए हैं। आज मेरी अम्मी फिर तुम्हारे दोस्त के साथ गई है। जी नहीं, मेरा दोस्त तुम्हारी अम्मी के साथ गया हुआ है। एक ही बात है, अब नाक को यूं पकड़ो या यूं पकड़ो। और मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी, तुम्हारे दोस्त के साथ रहकर बिगड़ गई है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा दोस्त बिगड़ा हुआ है? सीमा, तुम्हारी अम्मी के तो नसीब जाग गए हैं, ऐश करेंगी वो। फैजान, देखो ना सीमा, कभी तुमने अपनी अम्मी के चेहरे को गौर से देखा है? कितनी खुश नजर आती हैं वो। अच्छा बक मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम सारी जिंदगी इसी तरह लड़ते रहेंगे? उन्हें देखो, चुपचाप कितना बड़ा कारनामा अंजाम किया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे आप लोग? हम लोग हसन की अम्मी से मिलने गए थे। अरे वाह, वो कुछ कहा नहीं उन्होंने? हम लोग अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। मुबारक हो। थैंक यू। प्लीज मेरी बात सुनो। बच्चे प्लीज मेरी सीमा, प्लीज जाने मेरी- दें आप। थोड़ा सा टाइम दें आप उसे, ठीक हो जाएगी।
मुझको अच्छा नहीं लग रहा मम्मा, मुझको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप खुश है ना?